चलो दूसरा हमारा कौन सा है? फेरेंस। एक साथ लो, बस हो गया। सर्वफाइल सबको हटाओ। क्या नाम है? संजना। बंद करो। दूसरा हमारा कौन सा है? फेरेंस। इसमें किसकी आवाज मीठी है? लड़कियों की। बच्ची मेरा तीखा है। तीखा है। मिर्ची खाती हो क्या? देखो इस फेरेंस का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ इतना रोल रहता है कि देखो ये सिर्फ भोजन को पास आउट करने में मदद करवाता है। किसको? भोजन को पास आउट करवाने में मदद करवाता है। जैसे देखो जो हमारा ईसोफेगस होता है ना, ऐसे जो मेरा ईसोफेगस होता है और इसी के पीछे जस्ट इसी के पीछे क्या लगा होता है? हमारे फूड पाइप। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी क्या होती है? फूड पाइप होती है। फूड पाइप जिसको हम लोग ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। एक और आपकी होती है विंड पाइप। जिसको हम लोग एयर पाइप के नाम से जानते हैं। एयर पाइप। ये जो विंड पाइप होती है इससे क्या जाता है? एयर आपके बॉडी में जाता है। और जो ये फूड पाइप होती है इससे क्या जाता है? खाना। खाना यानी फूड। समझ में आया? और इसी पे एक ऐसे भी ढक्कननुमा संरचना रहती है। क्या रहती है? ढक्कननुमा संरचना रहती है, जिसको हम लोग एपिग्लैटिन के नाम से जानते हैं। एपिग्लैटिन के नाम से जानते हैं। वो हमारे फेरेंस का एक पार्ट होता है। मान लीजिए यही हमारा क्या है? फेरेंस है। उतना अंदर मत जाइए। ये हमारा क्या है? फेरेंस है। फेरेंस का एक पार्ट होता है एपिग्लैटिन। वही क्या करता है? वही प्रोटेक्ट करता है जो आप खाना खाते हैं उस खाने को फूड वाले पाइप में पहुंचाने का, और हमारे जो एयर आप लेते हैं उस समय एयर को हमारे विंड पाइप में पहुंचाने का। ये जो आपका विंड पाइप होता है ये किससे जुड़ा होता है? लंग्स से। और ये वाला पाइप किससे जुड़ा होता है? स्टमक से। जो आपका विंड पाइप होता है ये विंड पाइप किससे जुड़ा होता है? लंग्स से। और जो आपका एक फूड पाइप होता है ये किससे जुड़ा होता है? स्टमक से। हाँ देखो इन दोनों का रोल अलग अलग है। हालांकि ओपन तो आपके यहीं से होते हैं, गले से ही होते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हुए हैं? बटे कहाँ से हैं? यहाँ से बटे हैं। यहाँ से बटे हैं। ठीक है। लंग्स के हमारे दो भाग होते हैं ना, तो हमारे फेरेंस और लैरिंक्स क्या होते हैं? दो भाग में बढ़ जाते हैं। इतनी बात समझ में आई?
झाड़ू लगाना है, बर्तन में फेंक देगी। जी एक काम करोगी ना, सब में एक्टिविटी होती है। मतलब इसका काम यही है कि हम अगर सास को देते हैं तो सास का यही शोषण का ही काम करेंगे, अदर कोई काम नहीं करेंगे। अगर गलती से एक भी चावल आ गया तो भी उसको नहीं पचाता है, तुरंत बॉडी से अपने अंदर से बाहर फेंकता है। बात समझ में? जैसे सिस्टर होती हैं, दो सिस्टर को अगर कोई एक काम वो कर रही है, अगर दूसरा दो सिस्टर है, दोनों का काम अलग अलग है, अगर इस वाले का काम आप उस वाले सिस्टर को देंगी तो वो नाराज हो जाएगी, करवे नहीं करेगी, गुस्सा हो जाएगी, फेंक पवार देगी। होता है कि नहीं होता है? जिस घर में 2-3 बहनें हैं वहां पे तो रोज तांडव होता है, भाई तुम्हारा काम है तुम करो, हम नहीं करेंगे, हमारा काम है हम करेंगे, तुम नहीं करोगे। एक काम एक्स्ट्रा दे दे तब देखो फिर। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? विंड पाइप से एयर जाता है कहाँ पे? लंग्स में। फूड पाइप से हमारा भोजन आता है किसमें? स्टमक में। ये जो हमारा फेरिंग्स होता है ये हमारे माउथ और स्टमक को जोड़ के रखने का काम करता है। यहाँ से हमारा क्या है? माउथ स्टार्ट है। क्या स्टार्ट है? माउथ। और देख रहा है किसका माउथ बना दी मैंने, ठीक है? हम पता कर देता है ये हमारा माउथ है, माउथ से हमारा इसोफेगस निकला है। तो जो फेरिंग्स होता है वो माउथ से और इसोफेगस को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो फूड पाइप, जैसे आप खाना खाते हैं ना, खाना चढ़ जाता है, आपको चढ़ता है ना, आँख से पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, पेट से खांसी आने लगती है, उस समय क्या होता है? वही पानी या फिर भोजन आपके कहाँ पे चले जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। जब लंग्स में जाते हैं तो हमने आपसे बताया कि लंग्स की एक खासियत है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को अपने अंदर आने देगा, बाकी जितने भी चीज जाएंगे उसको तुरंत रिफ्लेक्स करेगा, तुरंत फेंकेगा। जब फेंकेगा तो वो सिकुड़ेगा, ठीक है? तो वही सिकुड़ता है, अपने अंदर से तेजी से जोर लगाता है, तो आपको क्या आती है? छींक आती है, खांसी आती है। उसी समय संजोग अच्छा है तो खाना माउथ से भी नहीं करता, नहीं तो नोज से भी निकल जाता है, नाक से होता है ना। और बड़ी तेज जलन होती है, होता है ना, उस समय एसिड भी आ जाते हैं, आपके पेट से क्या होते हैं? एसिड भी आ जाते हैं। अभी बाद में बताएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो फेरिंग्स का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं, लैरिंग्स। अब बोलेंगे ये क्या है? लैरिंग्स को यहाँ पे फेरिंग्स का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या जानते हैं? लैरिंग्स। जस्ट फेरिंग्स के नीचे ही रहता है लैरिंग्स। सब लोग आवाज करती हैं, बोल दे देखो, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, बोलो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता? लड़कों में सबसे ज्यादा, लड़कों में ना एक ऐसे हड्डियां दिखती हैं, यहाँ पे हड्डियां दिखती हैं, वो आपका वही वाली हड्डियां होती हैं, ठीक है? वो क्या होती है? थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस बोन्स का नाम हमको नहीं पता है, वो बोन्स होती हैं, हड्डियां नहीं होती, बोन्स होती हैं, उसका नाम हमको नहीं पता है, बताते हैं बाद में, ठीक है? तो लड़कों में निकलता है, लड़कियों में नहीं निकलता है, वो ज्यादातर लड़कों में। किसी का तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बोलते हैं वो तुरंत मूव भी करता है, ऐसे अप डाउन जैसे बोलते हैं वैसे मूव करता है। तो यहाँ पे जो हमारा फेरिंग्स होता है ना, यहीं पे होता है वॉइस बॉक्स, सही है ना? वॉइस बॉक्स क्या होता है? हाँ, वॉइस बॉक्स क्या होता है? आवाज, जिससे आवाज आती है। एक अगर आप बीजू को चलाएंगे तो बीजू को देखिएगा ना, उसमें से आवाज जो निकलता है ना, वो धक धक ऐसे ऐसे करके निकलता है, उसमें कंपन होता है। तो सेम वैसे हमारे बॉडी में भी कंपन होता है, जो हम लोग आवाज निकालते हैं ना, वो कंपन करते हुए आता है। अब ये कंपन किससे होता है? एयर से होता है। जो हमारे वॉइस बॉक्स में जो कंपन होता है, कंपन ये किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है। अब कहेंगे मैडम जी यहाँ पे एयर कहाँ से आ रहा है? हाँ, एयर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि यहीं पे ही अटैच है हमारी विंड पाइप, और विंड पाइप से हमेशा आप ऑक्सीजन लेते हैं, वही एयर हमारे कहाँ पे जाती है? हमारे वॉइस बॉक्स में जाती है। ये वॉइस बॉक्स आपका कहाँ पे प्रेजेंस है? लैरिंग्स में प्रेजेंस है। जो आप बोल रहे हैं यहाँ पे वॉइस बॉक्स के थ्रू ही बोलते हैं। बात समझ में आई? ऑक्सीजन वॉइस बॉक्स से टकराता है, वहां पर वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से ही आप आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। आवाज को जो आवाज आती है वो वाइब्रेशन से ही आती है। बात समझ में आई? अब देखो, इसको हम इसलिए बताए हैं, जैसे सर्दी जुकाम होता है, गला ही बैठ जाता है,
बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। देखो इसमें हम लोग गूंगा क्यों होते हैं, कितने बीमारी के बारे में जानेंगे। गूंगा, गूंगा लोग कैसे होते हैं, ठीक है। आवाज मीठी क्यों होती है, मीठी। लड़कों की आवाज कड़वी क्यों होती है, भारी, ठीक है, कड़वी आवाज। और क्या क्या होता है, आवाज आती ही नहीं है तो वो गूंगा में हो गया। कभी कभी आवाज बैठ बैठ कर आती है, गला बैठना, गला बैठना, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। हाँ, हकला कर बोलना, एक हकला के बोलना, जो हकला के बोलते हैं ना वहां पे वाइब्रेशन सही से होता ही नहीं है, उसमें थोड़ा सा उसका नर्वस सिस्टम का भी प्रॉब्लम होता है। देखो एक तो वो गूंगे होते हैं जो बचपन से गूंगे होते हैं, एक वो गूंगे होते हैं जो पैदा होने के बाद गूंगे होते हैं। जैसे हो जाते हैं, बोलते बोलते रहते हैं, अचानक से आवाज जाती है, जैसे पैरालाइज, पैरालाइज वाले पेशेंट में होता है ज्यादातर, वो बोल नहीं पाते हैं। हमारे बोलने में हमारी टंग भी मदद करती है, मूव करती है। देखो बात क्या है ना, जो गूंगा होता है ना, इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक आपका नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम भी आपका इन्वॉल्व होता है मैसेजेस को ले जाने और ले आने का। जब आप गूंगा होते हैं तो उसमें बचपन से जो गूंगा होते हैं उसका नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा डिफेक्ट रहता है, तब नर्वस सिस्टम में जो इससे नर्व खराब होती है, हमारे डायरिंग से जो नर्व खराब होती है उसकी वजह से नहीं आवाज आ पाती है, या फिर वहां पे वॉइस प्रोडक्शन नहीं होता है, जो हमारा वाइब्रेशन होता है ना वो प्रोसेस नहीं हो पाती है, या फिर ये वॉइस प्रोडक्शन हमारा बॉडी में रहता है, इसलिए आवाज तो आती है लेकिन वाइब्रेट नहीं हो पाता है। जब हम आपका वॉइस प्रोडक्शन बड़ा में हो जाएगा ना, एक लिमिटेड में होता है, आप बंद कमरे में चिल्लाएंगे आवाज गूंजेगी, आप वही बाहर चिल्लाएंगे आवाज गूंज भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी आवाज फैल जाती है। वैसे यहाँ पे भी होता है, जितना बड़ा आपका वॉइस प्रोडक्शन रहेगा उतना ही आवाज मोटा निकलेगा और उतना ही लेस होगा। जब ज्यादा बड़ा रहेगा तो आवाज धीमे नहीं करेगी। या तो ये यहाँ पे वॉइस बॉक्स जो होता है इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होती है तब आवाज में प्रॉब्लम होती है, या फिर नर्वस सिस्टम में कोई डिफेक्ट होता है तब आवाज में प्रॉब्लम होती है। बात समझ में? जो एकदम से गूंगे होते हैं, जो नहीं आ पाते हैं। देखो यहाँ पे जो नर्व होती है ना वो डैमेज हो जाती है। पैरालाइज में गूंगा सबसे ज्यादा होता है और कुछ बचपन से भी गूंगे होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता है। जो गूंगे रहते हैं भाई उनका पहले से ही सिस्टम में नहीं है तो डॉक्टर क्या ठीक करेगा। और गला बैठ जाना, गला बैठ जाना सुने हो, सर्दी जुकाम में बहुत गला बैठता है। देखो ये जो वॉइस बॉक्स है ना ये कहाँ का है, ये आपके यहीं पर ही है और आवाज यहीं से ही निकलती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आपका क्या है, एक मिनट, और आपका क्या है वायरल इन्फेक्शन। अंकित जाओ सर से पूछ के आओ, सर किसी को भेजें, जाओ पूछ के आओ सर, कोई बच्चे को भेजें, मैं बोलूँगी। एक आपका होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक आपका होता है वायरल इन्फेक्शन। ये सब चीजें ना कोल्ड में देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, कोल्ड में।